अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सालार और आप देख रहे हैं यूथ वांटेज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेल्योर की। सक्सेस के बारे में तो हर कोई बात करता है। मैंने भी कई बार अपनी वीडियोस में बात की है कि कैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मुकाम पे ला सकते हैं, तो कैसे हम अपनी लाइफ अच्छी कंफर्ट जोन में गुजार सकते हैं। मगर बात यह है कि जब फेल्योर के चांसेस ज़्यादा हैं तो हम क्यों नहीं उसके बारे में बात करते हैं। जब हम कोई बिज़नेस खोलते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हो, तो उसमें फेल्योर के चांसेस तो 80-90% है, सक्सेस के चांस तो बहुत कम है। तो हम उसके बारे में बात ज़्यादा करते हैं जिसके चांस बहुत ही कम है, मगर उसके बारे में बात नहीं करते जिसके चांसेस ज़्यादा है। फेल्योर से कैसे बाहर आए और फेल्योर क्यों होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। फेल्योर एक्चुअल में दो किस्म के होते हैं, एक होता है गुड फेल्योर, एक होता है बैड फेल्योर। तो फेल्योर में दो टाइप्स कैसे हैं? फेल्योर तो फेल्योर होता है, नहीं दोस्तों, फेल्योर दो किस्म के होते हैं। बैड फेल्योर वो होता है कि हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। सपोज़ करो कि हमारे पैसे किसी बिज़नेस में डूब गए। अब एक बैड फेल्यूर वो होता है, पैसे डूब के तो हम ये सोचेंगे कि यार हमने तो सब कुछ किया, मेहनत की, कंसिस्टेंसी लगाई, रोज़ काम पे हम टाइम पे जाते थे, रोज़ टाइम पे मतलब घर आते थे, और टाइम कभी कभी होता भी नहीं था, फैमिली को टाइम नहीं दिया, उसके बाद भी हमारे पैसे डूब गए, मैं तो हूँ ही ऐसा। हम अपने आप को जो है ना ब्लेम करते रहते हैं, और उससे क्या होता है कि फेल्यूर ज़्यादा होता जाता है, हावी होता जाता है, और हम डिप्रेशन की तरफ जाते रहते हैं, और हम जो है पॉजिटिव थिंक कर ही नहीं पाते, उसमें नेगेटिव की तरफ हम ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिविटी बहुत ही हम पे हावी हो जाती है, और उससे क्या होता है कि हमारी आगे की लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। हम कोई भी ऐसा काम कर ही नहीं सकते, हमारा खुद से जो है ना भरोसा ख़त्म हो जाता है। तो ये बैड फेल्यूर जो होता है, इसका सिंपल एग्जाम्पल अगर हम दें ना, एक सिंपल इसको एक लाइन में डिफ़ाइन करें जिससे हम खुद को ब्लेम करें और ख़ुद से हमारा भरोसा ख़त्म हो जाए, वो है बैड फेल्यूर। और दूसरी तरफ आते हैं गुड फेल्यूर। गुड फेल्यूर वो है कि जैसे हमारा कोई काम ख़राब हो गया, बिज़नेस में हमारे पैसे डूब गए, किसी ने धोखा दे दिया, हम स्टडीज़ में बिल्कुल लास्ट आए, हम 3-4 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गए, जॉब से निकाले गए, फैमिली बिल्कुल जो है ना हमें सपोर्ट नहीं कर रही, हम ख़ुद को जो है बिल्कुल एक अंदर बिल्कुल डिप्रेस रहने लगे हैं, अपसेट हो गए हैं हम अपनी लाइफ से। मगर उसके बावजूद भी हमारे अंदर ये है कि भाई ये एक हमारा फेज़ है लाइफ का, जो बैड फेज़ है, और ये निकल जाएगा, मगर ख़ुद पे हमने भरोसा रखना है और ख़ुद पे काम करना है, और जो मिस्टेक्स हैं हमें उससे सीखना है। जो हो गया सो हो गया, आगे हमें क्या करना है उसके बारे में अगर हम पॉजिटिवली सोचते हैं, अगर हम अच्छे तरीके से उसको ओवरकम करना चाहते हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं उसके बारे में कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे अच्छा ही होगा, आगे और मेहनत करेंगे, काम करेंगे खुद पे, जो हमारी जो है मिस्टेक्स हैं, जो लूप होल्स हैं हमारे काम करने में, वो हम उसको फिल करेंगे। तो ये हो गया हमारा गुड फेल्यूर। उससे क्या होगा कि जो हो गया हमारी लाइफ में सो हो गया, आगे हमें एक और जो है ना मोटिवेशन मिलेगी, हम खुद को मोटिवेट करेंगे कि हम आगे और कुछ कर सकते हैं। और इंसान जो सोचता है वो तो होता ही है, अगर हम उस पर जी जान लगा के मेहनत करें, काम करें, तो वो सब कुछ पॉसिबल है। तो फेल्यूर लाइफ में ज़रूरी भी है, इम्पोर्टेंट है लाइफ में। वो कैसे, फेल्यूर क्यों ज़रूरी है? देखिए, फेल्यूर जो है तकरीबन 90% या 95%, 99 भी बोल सकते हैं, या 100% भी बोल सकते हैं किसी मतलब कंडीशंस में, कि हमें होगा। मगर यह है कि हमें फेल्यूर से सीख के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सोचते रहें, खुद को सारा दिन जो है ना एक कमरे में लॉक करके उसी चीज़ के बारे में सोचते रहें, रोते रहें, और मतलब किसी से ना मिलें, हमारी आगे की लाइफ ख़राब हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें 25-30 साल में एक बिज़नेस में लॉस हो गया, या हमें जॉब से निकाल दिया गया, तो हमारी आगे की 30-40 साल की जो ज़िंदगी है उस पर इफ़ेक्ट होगा। तो वो तो हम अच्छी बना सकते हैं ना, जो हो गया तो हो गया, आगे हम ऐसा काम करें अपनी लाइफ में जिससे हमें सक्सेस मिले। और सक्सेस मिलती है, अगर सक्सेस इजीली मिल जाती तो उसको वैल्यू कोई नहीं देता,
और सक्सेस एक्चुअल में क्या है, सक्सेस जब मिल जाती है तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, हम एक अलग दुनिया में, अलग जोन में चले जाते हैं। तो फेल्यूर से इंसान सीखता है, ठोकरें खाकर इंसान सीखता है। जब तक हम फेल्यूर नहीं देखेंगे तब तक हमें सक्सेस का मज़ा ही नहीं आएगा, हमें उसकी वैल्यू ही पता नहीं चलेगी। तो फेल्यूर इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और हर किसी को आता है। जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देख लो, पैसे वाले लोग देख लो, फेल्यूर उनकी ज़िंदगी में भी आया है, तभी वो एक जगह पर एक मुकाम अपना उन्होंने बनाया है। डायरेक्ट किसी को रातों रात सक्सेस नहीं मिली, उसके पीछे उनकी सालों की मेहनत है। इतने साल उन्होंने काम किया, उसके बाद एक मुकाम उन्होंने हासिल किया। देखें, लाइफ अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती ना, लाइफ अगर बिल्कुल सीधी सीधी होती ना, तो लाइफ बिल्कुल ईजी होती। हर बंदा आपको जो है ना पैसे वाला मिलता, सक्सेसफुल मिलता, अपनी जो भी चीज़ उसने चाहिए उसको हासिल करता हुआ मिलता। सक्सेस ईजी नहीं है। सक्सेस की जो मंजिल है वो एक रास्ता जो है उसका बिल्कुल डिफ़िकल्ट रास्ता है, और उसकी वैल्यू रखना बहुत ही ज़रूरी है। वो कहाँ से आएगी जब तक हम फेल्यूर को नहीं देखेंगे। ज़िंदगी में बहुत सारे जो है ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लाइफ की जो मीनिंग है वो है ट्विस्ट एंड टर्न्स है। तो अगर लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं होंगे, अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, अगर दुख वाले दिन नहीं होंगे, तो हम खुशी वाले दिन उसकी वैल्यू कैसे समझेंगे। तो फेल्यूर लाइफ में ज़रूरी भी है, और हमें कोशिश करके फेल्यूर को अपनी फ्यूल में कन्वर्ट करना है, उसको एक फ्यूल समझना है, उसको एक जो है ना डीमोटिवेशन की तरफ नहीं लेके जाना। हमें उसको पॉजिटिवली हैंडल करना है और आगे बढ़ना है अपनी। जब तक हम फेल्यूर से नहीं गुजरेंगे, सक्सेस की वैल्यू हमें पता नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि हम 0 से 100 पे कैसे आए हैं। थिंक पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।